वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए दूर पासबुक से सबक नंबर 2 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है कुल्हाड़ी की खिचड़ी। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है एक कहानी है जिसमें एक सिपाही होता है जो अपने घर जा रहा होता है। रास्ते में उसे देर हो जाती है तो वो एक बुढ़िया के घर पर ठहरता है। तो बुढ़िया निहायत ही कंजूस होती है और सिपाही को खाना नहीं देती है। तो सिपाही अपनी चालाकी और जहानत की बिना पर बुढ़िया से किस तरीके से खाना हासिल करता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जब आप पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगी। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, सबक का खुलासा अपने लफ्ज़ों में लिखने के लिए ज़रूर आएगा। तो इस चैप्टर के सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे अभी पढ़कर सुनाऊंगी। मगर पहले हम इस चैप्टर की रीडिंग को समझेंगे ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक हर डाउट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबक का नाम है कुल्हाड़ी की खिचड़ी। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। चैप्टर की रीडिंग करने जा रही हूँ मैं। एक सिपाही छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था तो रास्ते में उसको देर हो जाती है और अभी उसका गांव भी बहुत दूर होता है। सर्दी बहुत ज़ोर से पड़ रही होती है। मारे भूख और थकन के सिपाही का बुरा हाल था। अब उसने सोचा कि क्यों ना किसी जगह 2 घड़ी रुककर दम ले लूं, यानी कि आराम कर लूं और कुछ खा पी लूं। इतने में रास्ते में उसे एक झोपड़ी नज़र आती है जिसमें एक बुढ़िया रहा करती थी। सिपाही ने झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला तो सिपाही बोला, अम्मा, अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं रात भर आपके यहाँ ठहर जाऊँ। बाहर बहुत सर्दी है, मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। आजा बेटे आजा, बुढ़िया नरमी से बोली। ये सुनकर सिपाही अंदर आ गया और एक तरफ बैठकर आग तापने लगा। जब सर्दी का एहसास कुछ कम हुआ तो अब उसने बुढ़िया से कहा, अम्मा, खाने को कुछ होगा। यूँ तो बुढ़िया के पास बहुत कुछ खाने को था मगर वो निहायत कंजूस थी, यानी कि मक्खी चूस थी। मुंह बनाकर बहाना बनाकर कहने लगी, ए बेटे, मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं, मैं तो खुद 2 दिन से भूखी हूँ। अच्छा अम्मा, कोई बात नहीं, मैं कुछ देर आराम कर लूँगा, सिपाही ने जवाब दिया। कहने को उसने कोई बात नहीं कह दिया था सिपाही ने, मगर वो ताड़ चुका था, यानी कि वो सब देख चुका था कि बुढ़िया के पास खाने को बहुत कुछ है। अब वो सोचने लगा कि इस कंजूस बुढ़िया से खाना कैसे हासिल किया जाए। मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। उसे कोने में एक बिना दस्ते की बेदस्ते की कुल्हाड़ी रखी हुई दिखाई देती है। चालाक सिपाही बुढ़िया से कहने लगा कि अम्मा, आपने कभी खाई है कुल्हाड़ी की खिचड़ी? बुढ़िया घूर कर देखने लगी और फिर हैरत से बोली, कुल्हाड़ी की खिचड़ी? हाँ हाँ, कुल्हाड़ी की खिचड़ी। सिपाही बोला, आपने क्या कभी खाई है? बहुत मज़ेदार होती है। लाइए ज़रा पतीली ले आइए, मैं अभी पकाता हूँ। बुढ़िया झट से उठी और उसने सिपाही को एक बड़ी सी पतीली लाकर दी। सिपाही ने कुल्हाड़ी को खूब धो धाकर पतीली में रखा और उसे आग पर चढ़ा दिया। बुढ़िया ने सर्दी से बचने के लिए जो आग जला रखी थी उसी पर चढ़ाया। फिर उसमें पतीली में कुछ पानी डाला। बुढ़िया मारे हैरत के आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रही थी। अब सिपाही ने पतीली में चमचा चलाना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने पानी को चख कर देखा और बोला, थोड़ी देर में तैयार हो जाएगी, बस नमक की कमी रह गई है। बुढ़िया फ़ौरन उठी और उसने सिपाही को नमक ला कर दिया जो उसने पानी में डाल दिया। अब दोबारा सिपाही चमचा चलाने लगा। कुछ देर बाद उसने फिर पानी को चखा और बोला, बस बस तैयार होने वाली है, मगर 2 मुट्ठी चावल होते तो और मज़ा आ जाता। बुढ़िया मारे शौक के पिटारे में से चावल की थैली निकाल कर लाई और बोली, ये लो चावल, ज़रा जल्दी से पकाओ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, सिपाही ने जवाब दिया और दोबारा चमचा चलाने लगा। वो पकाता रहा और बार बार चमचा हिलाता और चखता रहा। बुढ़िया उसे बराबर निगाह जमाए हुए देख रही थी। थोड़ी देर बाद उसने फिर चखा और बोला,
एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। बुढ़िया मूंग की दाल भी ले आई। सिपाही ने मूंग की दाल उसमें मिलाई और चमचा चलाने लगा। अब कुछ देर बाद चख कर बोला, वाह अम्मा, एक चमचा ले लीजिए और ज़रा चखिए कुल्हाड़ी की खिचड़ी। बनी तो खूब है, बस तोला भर घी की कसर बाकी है। बुढ़िया फिर दोबारा गई और घी ले आई और वो खिचड़ी में डाल दिया गया। अब दोनों खिचड़ी खाने लगे। वाह, बहुत खूब, जितनी भी तारीफ करो कम है, सिपाही ने कहा। आहा, बुढ़िया ताज्जुब से बोली, मुझे तो पता ही ना था कि कुल्हाड़ी से इतने मज़े की खिचड़ी भी पक सकती है। अब चालाक जो सिपाही था खिचड़ी खाता जा रहा था और चुपके चुपके हंसता जा रहा था, क्योंकि उसने बुढ़िया को बेवकूफ़ बनाकर अपना पेट भर लिया था चालाकी के साथ। अब बच्चों, इस चैप्टर के अल्फाज मायने हैं, क्योंकि अल्फाज मायने भी एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। 2 घड़ी का मतलब है 2 पल। दम लेना यानी कि आराम करना। पेट में चूहे तोड़ना मुहावरा है, यानी कि बहुत भूख लगना। दस्ता कहते हैं हत्थे को या हैंडल को। हैरत कहते हैं ताज्जुब को। कसर कहते हैं कमी को। अब बच्चों, इस सबक का खुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर सुनाती हूँ। एक सिपाही छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था। रास्ते में रात हो गई और उसका गांव बहुत दूर था। उसे एक झोपड़ी दिखी और उसने बूढ़ी औरत से रात गुजारने की दरख्वास्त की। बूढ़ी औरत को तरस आ गया और उसने सिपाही को अंदर बुला लिया। अब सिपाही को भूख सताने लगी। यहाँ पर लिखेंगे काफ, भूख। भूख सताने लगी, लेकिन बुढ़िया बहुत कंजूस थी। उसने जवाब दिया कि मैं तो खुद 2 दिन से भूखी हूँ। अब सिपाही ने चालाकी से काम लेते हुए कहा कि अम्मा, आपने कुल्हाड़ी की खिचड़ी खाई है। तो बुढ़िया के घर में बिना दस्ते की एक कुल्हाड़ी थी। सिपाही ने बताया कि कुल्हाड़ी की खिचड़ी बड़ी मज़ेदार होती है, ज़रा पतीली लाइए, मैं बनाता हूँ। इस तरह सिपाही ने बुढ़िया से खिचड़ी पकाने के लिए हर ज़रूरी चीज़ मांगकर पतीली में डाली, जैसे कि चावल, मूंग, नमक, घी वगैरह वगैरह। अब सिपाही ने खूब मज़े लेकर खिचड़ी खाई और बुढ़िया को भी खिलाई। बुढ़िया बहुत हैरान थी कि कुल्हाड़ी से इतनी मज़ेदार खिचड़ी भी बन सकती है, और सिपाही अंदर ही अंदर बुढ़िया की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। तो बच्चों, इस सबक का खुलासा मैंने पूरा आपको पढ़कर सुना दिया है। अब टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के। तो बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर पढ़कर सुनाने से पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे स्टेशनरी की और गिफ्ट आइटम्स की ख़ास चीज़ें 0% कमीशन पर ख़रीदना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। हर चीज़ बेस्ट क्वालिटी की 100% फुलफ़िल है। आप इन्हें रिटर्न भी कर सकते हो, घर बैठे मंगवा सकते हैं आप हर चीज़, जो कि आपके टीचर्स डे, फ्रेंडशिप डे और आपके ख़ुद के लिए भी बहुत यूज़फुल चीज़ें हैं। तो ज़रूर आप एक बार ट्राई करना। टेक्स्ट बुक के सवाल जवाब हैं। सवाल नंबर 1, सिपाही बुढ़िया की झोपड़ी में क्यों ठहरा? तो जवाब होगा, सिपाही सफ़र करते करते थक गया था। सफ़र की थकान दूर करने, अपनी भूख मिटाने और आराम करने की गरज से सिपाही बुढ़िया की झोपड़ी में ठहरा। अगला सवाल है, सिपाही ने खाना हासिल करने की क्या तरकीब निकाली? तो सिपाही ने बड़ी आसानी से बुढ़िया को बेवकूफ़ बनाकर वो तमाम चीज़ें हासिल कर लें जो कि खाना बनाने के लिए ज़रूरी थी, या फिर यहाँ पर लिख देना खिचड़ी बनाने के लिए ज़रूरी थी। बुढ़िया कुल्हाड़ी की खिचड़ी के शौक़ में सिपाही को वो तमाम चीज़ें ला कर देती है जिसकी उसे ज़रूरत थी। आखिरकार सिपाही कुल्हाड़ी की खिचड़ी के ज़रिए खाना हासिल करने की तरकीब में कामयाब हो गया। अगला सवाल है, सिपाही ने खिचड़ी में कौन कौन सी चीज़ें डाली? तो जवाब होगा, सिपाही ने खिचड़ी में पानी, नमक, चावल और मूंग की दाल डाली, साथ में घी भी लिख देना। अगला सवाल है, खिचड़ी खाते हुए सिपाही चुपके चुपके क्यों हंस रहा था? तो सिपाही बहुत चालाक था। उसने अपनी चालाकी से कुल्हाड़ी की खिचड़ी तैयार करके अपनी भूख मिटाई और खिचड़ी खाते हुए दिल ही दिल में बुढ़िया की बेवकूफ़ी पर हंस रहा था। अब बच्चों, इस चैप्टर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन आंसर हैं जो कि एग्ज़ाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, तो एक बार ज़रूर ध्यान से सुनना। सवाल 1 है, सिपाही कहाँ जा रहा था?
तो सिपाही छुट्टी लेकर अपने गांव जा रहा था। अगला सवाल है, झोपड़ी का दरवाज़ा किसने खोला? तो बुढ़िया ने खोला। अगला सवाल है, सिपाही ने बुढ़िया से क्या कहा? सिपाही ने बुढ़िया से कहा, माँ अगर आपको तकलीफ़ ना हो तो मैं रात भर आपके यहाँ ठहर जाऊँ। बाहर बहुत सर्दी है, मैं दूर से आ रहा हूँ और मुझे बहुत दूर जाना है। अगला सवाल है, बुढ़िया ने सिपाही को अंदर आने की इजाज़त क्यों दी? सिपाही की बात सुनकर बुढ़िया को तरस आया, इसलिए उसने सिपाही को अंदर आने की इजाज़त दे दी। अगला सवाल है, सिपाही के खाना मांगने पर बुढ़िया ने क्या जवाब दिया? सिपाही के खाना मांगने पर बुढ़िया ने जवाब दिया कि बेटा मेरे पास खाने को कहाँ, मैं तो खुद कल से भूखी हूँ। अब बच्चों इस चैप्टर के ग्रामर से रिलेटेड सवाल हैं। लफ्ज़ों का जुमलों में इस्तेमाल है। नीचे लिखे हुए जुमलों को तरतीब से लिखना है। अच्छा, आपको इनको पहले तरतीब से लिखना है, यानी कि आपको कुछ जुमले दे दिए जाएंगे और फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बात सबसे पहले हुई थी उस बात को आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो पहले नंबर पर लिखोगे कि एक सिपाही छुट्टी पर जा रहा था। दूसरे नंबर पर लिखोगे कि रास्ते में उसे एक झोपड़ी नज़र आई जिसमें एक बुढ़िया रहती थी। तीसरे नंबर पर लिखोगे मारे भूख के उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। चौथे नंबर पर लिखोगे कि बुढ़िया ने सिपाही को नमक ला कर दिया जो उसने पानी में डाल दिया। पाँचवें नंबर पर लिखोगे कि बुढ़िया मारे शौक के पिटारे में से चावल की थैली निकाल कर लाई। छठे नंबर पर लिखोगे कि एक मुट्ठी मूंग की दाल होती तो काम बन जाता। अब बच्चों इस चैप्टर के मुतज़ाद अल्फाज हैं, सर्दी का गर्मी, अंदर का बाहर, नरमी का सख्ती, मज़ेदार का बेजायका। जुमले हैं, मुंह बनाना, बुज़ुर्गों की नसीहत पर मुंह बनाना अच्छी बात नहीं है। आंखें फाड़ फाड़ कर देखना, भरी महफिल में बच्चे ने आंखें फाड़ फाड़ कर अपनी माँ को तलाश कर लिया। पेट में चूहे दौड़ना, माँ जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। काम बन जाना, तुम्हारी बताई हुई तरकीब से मेरा काम बन गया।